नमस्ते विद्यार्थियों। अपन उसी साइंस की उसी कड़ी में आज अपना अगला टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र पढ़ेंगे और अपन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे मानव का। वैसे कंकाल तंत्र अपन देखें ना तो दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक देखो मनुष्य में पाया जाता है, अपने में कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है? आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। बाह्य कंकाल है जैसे बिच्छू है, जैसे केचुआ है, केचुए में पाया जाता है। अब देखो केचुए में दो प्रकार का होता है, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी पाया जाता है। अपन ये कह सकते हैं, देखो केचुए के ऊपर का कवर होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कठोर होता है, और यदि वो अपना गर्दन बाहर निकालता है ना, वो होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। तो उसी प्रकार अपन कंकाल तंत्र वैसे अपन मानव का पढ़ेंगे। मानव में कंकाल तंत्र कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र क्या है, इसकी क्या महत्व अपन अभी देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। अब देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी जंतु है वगैरह है गति करता है, वो गति किससे कर रहा है? कंकाल तंत्र के बिना। यदि कंकाल तंत्र नहीं हो तो गति नहीं कर सकता। और गति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे अपन देखते हैं कुछ जंतु रेंग के चलते हैं, कुछ तैर के चलते हैं, कुछ उड़ के चलते हैं, कुछ चल के हैं, चलकर गति करते हैं, कुछ दौड़ कर गति करते हैं, और मनुष्य अपने उन्हीं में से है जो दौड़ की गति करता है। तो आज अपन पढ़ेंगे। और इनके बिना देखो कंकाल तंत्र का निर्माण, मानव कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां या उपास्थियां मिलकर मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। और देखो शरीर में एक निश्चित आकृति और एक निश्चित आकृति या ढांचा या अपने एक निश्चित आकृति या ढांचा या आकृति प्रदान करता है। देखो कंकाल तंत्र अपने शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। यदि अपने अंदर शरीर के अंदर जितने भी कोमल अंग पाए जाते हैं उनकी रक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। जैसे अपन कहते हैं, अपन किसी को कहते हैं आजा देख लूंगा, तो ये अपन देख रहा है, इसके अंदर देखो कंकाल तंत्र अपने, देखो हार्ड किसके अंदर है? कंकाल तंत्र के अंदर है। यदि अपन डायरेक्ट ऐसे मारते हैं तो अपना हार्ड खराब हो जाता, तो उसके अगर उसकी रक्षा कौन कर रहा है? कंकाल तंत्र कर रहा है। जैसे कोमल अंग हृदय है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, इनकी रक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र। और अपने अंदर कौन सा पाया जाता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। मैं आपको डेमो के रूप में दिखा सकता हूँ। जैसे अपने पास मैंने ये लिया एक कंकाल तंत्र, अपने शरीर में ऐसा कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब देखो अपने शरीर के अंदर क्या, मैं आज बाहर आपके सामने खड़ा हूँ, यदि मेरे अंदर कोई दिख रहा है? नहीं, पर अंदर से सभी का अपना ढांचा ऐसा दिखता है। अब बताओ अपने अंदर कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है? आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब देखो ये देखो फेफड़े हैं, हार्ट है, इनके ऊपर देखो ये कंकाल तंत्र की ये पसलियां हैं, ये कंकाल तंत्र की रक्षा कर रही है नहीं कर रही है? तो अपन कह सकते हैं अपने आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है और ये कोमल अंगों की रक्षा करते हैं। अब बताओ इन हड्डियों का अध्ययन करना या इन हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और ये अस्थियां कह दो, बोन कह दो या हड्डी कह दो, इनका निर्माण कौन करता है? संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। अपन कहते हैं कि अस्थियां कह दो, हड्डी कह दो या इंग्लिश में बोन कह दो, इनका निर्माण कौन करता है? संयोजी ऊतक कहलाते हैं, ऊतक करते हैं। अब देखो एक वयस्क मनुष्य है, जैसे मैं एक जवान मनुष्य हूँ, तो मेरे में पूछे कि हड्डियाँ कितनी पाई जाती है? 206 हड्डियाँ। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अस्थियाँ मतलब नहीं हड्डी और बोन कह सकते हो, कितनी संख्या होती है? 200। एक नवजात बच्चा, यदि बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। और एक बच्चा जो 4 से 5 या 6-7 साल का बच्चा, उसमें हड्डी कितनी होती है? 270। अब कहते हैं शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियां यानी मसल की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। अब ये मसल होती क्या? ये हड्डियों से कनेक्ट होती है, हड्डियों से जुड़ती है मसल, और इनकी संख्या कितनी होती है? 639। अब अपन ये कहते हैं कि हड्डी और मसल मतलब बॉन्ड या मसल का एक साथ कनेक्ट होना क्या कहलाता है? ये कनेक्ट किसके द्वारा होती है? संयोजी ऊतक के द्वारा। ये हड्डी व मांसपेशियों के साथ ये टेंडन ऊतक के साथ जुड़ी रहती है। कौन से? टेंडन ऊतक के साथ जुड़ी रहती है। अब मुझे बताओ एक हड्डी से दूसरी हड्डी का कनेक्ट होना क्या कहलाता है? लिगामेंट्स कहलाता है। एक हड्डी का दूसरी हड्डी से जुड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट्स। अब मैं जैसे कह दूं ये मसल है और ये हड्डी है, इनका जुड़ना क्या कहला रहा है? टेंडन कहला रहा है। अगर यदि एक हड्डी से दूसरी हड्डी का जुड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट्स कहलाता है। अब देखो अपने शरीर में वैसे तो अपन आगे जाके सारी पढ़ेंगे, 206 की 6 हड्डियाँ पूरी पढ़ेंगे, पर उसमें कहते हैं कि अपनी जैसे अपन उदाहरण के लिए शरीर की सबसे लंबी या सबसे भारी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। जैसे फीमर है ना, ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब सीधी सी बात है, ये अंदर से खोखली भी होती है और इसमें हड्डियों में कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो इस कंकाल तंत्र के आधार पर अपन देखो बांटा कंकाल तंत्र को। अपन ने कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र बांटा है।
अब मुझे बताओ अक्षीय में, देखो अक्ष से देखो अ से याद रखो 80, लमसम इसमें कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है। और इसमें उपांगीय में कितनी होती है, 126। इन दोनों को जोड़े तो 206 हड्डियां आती है। और 206 हड्डियां मेरे में या कोई भी जवान व्यक्ति उन सब में कितनी पाई जाती है, 206 हड्डियां। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट है। सिर में हड्डियां कितनी पाई जाती है, 29 पाई जाती है। रिब्स यानी छाती में कितनी पाई जाती है, 25 पाई जाती है। और रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं, इसमें कितनी पाई जाती है, 26 पाई जाती है। देखो 29 25 प्लस 26 जोड़ा तो 80 हुए। तो अब बताओ अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 80 पाई जाती है। उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी, अब जैसे कह दूं मेरे एक हाथ में कितनी हड्डियां है, 30 हड्डियां है। तो दोनों में 30 इंटू 2 करो तो कितनी हुई, सीधी सी बात है 60 हुई। और पैर में भी कितनी होती है, 30, और कितनी हुई 60। और अन्य कितनी हुई, 6 पाई जाती है अन्य। तो इनको जोड़ा तो 126 आया। और अपने मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अब मैं आपको नॉर्मल जानकारी अभी दे दूं और अपन विस्तारित रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनके पूरे पार्ट को। ये 206 हड्डियां, एक एक हड्डी शरीर की कनेक्ट करके अपन पढ़ेंगे, एक एक हड्डी। अब ये शरीर की एक एक हड्डी कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ शरीर में यदि आपको कोई पूछे कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये देखो ये मेडिबल है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है, इसका नाम है मेडिबल। ये देखो यहाँ से हिल रहा है ना, इसका नाम है मेडिबल। अब आपको पूछ ले कि शरीर में सबसे सीधी और भारी व लंबी हड्डी कौन सी पाई जाती है, फीमर, फीमर पाई जाती है, जो जांघों में पाई जाती है। और आपको पूछ ले कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। वैसे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, सबसे छोटी स्टीपीस होती है, एक इनकस होती है और एक मेलियस होती है। कुल कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, 3 इसमें 3 इसमें। अब मुझे बताओ आगे वाला ये पढ़ेंगे यू आगे, इसको हाईलाइट कहते हैं, हाँ होइड, होइड कहते हैं, सॉरी होइड कहते हैं। ये यू आकार की होती है, जो जीभ और कंठ के बीचों बीच पाई जाती है। पर अब देखो इसके विस्तारित रूप में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि सिर में है तो सिर में कपाल में कौन सी पाई जाती है, यहाँ ऑक्सीपिटल पाई जाती है, यहाँ टेम्पेरल पाई जाती है, यहाँ पेराइटल पाई जाती है, यहाँ फ्रंटल पाई जाती है, यहाँ इथमेड पाई जाती है, यहाँ स्पेनोइड पाई जाती है। अब जैसे अपन ये कह दें, और यहाँ पे जैसे नाक में कोचा वगैरह, ये पूरी चेहरे में अपने 14 पाई जाती है, कपाल में 8 पाई जाती है, ये कंठ के नीचे पाई जाती है। ये सारी हड्डियाँ अपन इसका विस्तारित रूप से कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जुड़े रहे, सेकेंड पार्ट जल्द कल ही आएगा। धन्यवाद।